नमस्कार, न्यूज़ एएनआई में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे सामने एक ऐसे शख्स बैठे हैं जो यूथ को बहुत सपोर्ट करते हैं, श्री जावेद खान जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने कांग्रेस पार्टी रिज़ाइन किया। सर, हम जानना चाहते हैं आपने क्यों रिज़ाइन किया। कांग्रेस पार्टी को रिज़ाइन करने का ऐसे बहुत सारा पॉइंट्स है जो कि ऐसे हालात बन गए थे कि मुझसे काम नहीं हो रहा था। क्योंकि रीज़न ये है कि जिस तरह से व्यवहार हो रहा था, कुछ लोग हैं जो कान भरने का काम करते हैं, एक दूसरे के आगे बुराई करते हैं नेताओं को। और नेता को भी कम से कम इसमें सोचना चाहिए कि अगर कोई आदमी आपके साथ जो साथ में रहता है वो अगर आपके कार्यकर्ताओं की बुराई करता है या आपके कान भरता है तो उन सब लोगों से थोड़ा उनको बचना चाहिए, ताकि उनकी बातों को ना सुन के अपने कार्यकर्ता पे भरोसा रखना चाहिए उनको। और कुछ ऐसी चीज़ ऐसी थी जो भविष्य में भी जो हुई है, अभी हालात में जो हुआ है मेरे साथ, तो उसका एक रीज़न ये था कि कुछ ऐसे काम थे जो जनता के भी कुछ काम होते हैं, कुछ में होते हैं जिस तरह की जो छोटे मोटे जो काम होते हैं, वो काम को जनता जब लेके आती है और हम नेताओं के पास जब जाते हैं और नेताओं के पास समय नहीं होता है उसको टाइम देने के लिए, तो दुख होता है, तकलीफ़ होती है। और इतना काम करने के बाद भी अगर इस तरह का रवैया होता है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने पार्टी को छोड़ने का इसलिए फैसला किया कि अब मुझसे काम नहीं होगा। और मेरा अपना कुछ पर्सनल रीज़न भी था। जी सर, आपका आज तक का राजनीतिक सफ़र, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कुछ बताइए हमें। राजनीतिक सफ़र तो मेरा बहुत पहले शुरू हो गया था, जब मैं स्कूल पढ़ता था, जबकि मुझे राजनीति में आने का मेरा एज भी नहीं था। लेकिन मेरा बचपन से एक लगाव था राजनीति के साथ। तो मैं बचपन में जब बहुत छोटा था, मैं जब स्कूल पढ़ा करता था, तो मेरा गुरु हुआ करते थे सत्यजीत दत्ता जी। सत्यजीत दत्ता जी कांग्रेस के बहुत अच्छे एक नेता हुआ करते थे और हमारे उस समय में हमारे रिया के इंचार्ज हुआ करते थे। तो मैं उनके साथ जाके बैठता था, तो वो मुझे कुछ चीज़ें सिखाते थे, बताते थे कि पॉलिटिक्स में अगर आना है तो कैसा काम करना है, किस तरह का पॉलिटिक्स होता है, उसके बारे में मुझे बताते थे। तो उनसे मैंने एक चीज़ सीखी है राजनीति में कि कुछ लोग मेरे सामने एक बार ऐसा एक हादसा हुआ था कि उनका बहुत करीबी एक आदमी था जो उनका बहुत अच्छा सपोर्टर था, बहुत अच्छा कार्यकर्ता था, लेकिन वो दूसरे कार्यकर्ता की आके उनके बारे में शिकायत कर रहा था कि वो कार्यकर्ता जो है आपके बारे में बुरा बोलता है, आपके बारे में इस तरह ख़राब बात बोलता है। तो सत्यजीत दत्ता जी ने बहुत अच्छा उस वक्त वो किया था कि नहीं, वो आदमी जो बोल रहा है मेरे बारे में वो सही बोल रहा होगा, क्योंकि मैंने कुछ मैंने खामियां की होगी, कुछ मेरे अंदर कुछ कमियां होगी, इसके बारे में वो मेरा आदमी हो के मेरे खिलाफ बोल रहा है, तो वो सही बोल रहा होगा। उसको उल्टा उसको डांटा था। डांटने के बाद जब वो जाने के बाद तो मैंने इनसे पूछा, भैया वो आदमी जो बात बोल रहा था वो सही बोल रहा था, वो आपके बारे में तो बुराई करता है। तो उन्होंने एक बात बोली थी मुझे कि राजनीति होती क्या है कि अगर मेरे साथ वाला ही अगर मेरे कार्यकर्ता के आके बुराई करता है तो इसका मतलब है कि वो उसकी बुराई इसलिए नहीं कर रहा है कि वो मेरे कुछ फ़ायदे के लिए काम कर रहा है, वो उसकी बुराई इसलिए कर रहा है कि उसको वो और अपना विश्वास जीतने के लिए मेरे लिए वो किया है। तो इसलिए मुझे और अपना एक दुश्मन नहीं बनाना है। तो इसलिए मैंने उस वक्त बोल दिया, मुझे मालूम है कि वो कार्यकर्ता जो मेरे बारे में बुरा बोला है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मैं उससे अलग से बात करूंगा, लेकिन मैं अपने दूसरा कार्यकर्ता की बात सुन के उसको मैं बढ़ावा नहीं दूंगा कि अगर मैं इसको आज बढ़ावा दूंगा तो कल को और वो 10 आदमी की बुराई करेगा और 10 मेरे खिलाफ और खड़े हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो होती है राजनीति के अंदर देख के मुझे अच्छा भी लगा उनका कि उनका राजनीति करने का तरीका ये होता है। लेकिन आजकल की जो राजनीति है, राजनीति में ऐसा कि इसको बहुत माना जाता है, अगर कोई किसी की बुराई करता है तो समझ लीजिए वो नेता के सबसे करीब होता है, और यही नेता के लिए सबसे घातक होता है। जो आदमी करीब हो के अगर आपके कार्यकर्ताओं की बुराई करता है, आपके कार्यकर्ताओं की खामियां निकालता है, और नेता अगर उसको सुनता है तो इसका मतलब नेता अपने लिए नहीं, वो जो उसके साथ वो जो है उसके साथ भी भला नहीं कर रहा और अपने कार्यकर्ता के साथ तो और बुरा कर ही रहा है वो। तो इसलिए इस सब चीज़ों से बड़े नेताओं को बचना चाहिए अगर राजनीति को आग को साफ सुथरी करनी है तो। जी सर, आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या है? क्या आप आगे जाकर कोई और नई पार्टी को ज्वाइन करेंगे? इस विषय में मैंने अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन हाँ इस पर बात चल रही है मेरी, और बहुत जल्दी मैं इस पर कुछ फैसला ले लूँगा कि मुझे आगे क्या करना है, किसी पार्टी में जाना है या कैसा काम करना है। इस पर बहुत जल्दी फैसला ले लूँगा, और मैं जब फैसला लूँगा मैं आपकी मीडिया को, आपके चैनल को मैं ज़रूर बताऊँगा इस बारे में। जी सर, जैसे कि आपने कांग्रेस पार्टी को रिज़ाइन दिया है, आपकी बात हुई है किसी बड़ी नेता से कांग्रेस पार्टी के? हाँ, मेरे ऐसे मैं रिज़ाइन करने का इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मैंने सबसे रिश्ता तोड़ दिया, ऐसा नहीं था। मेरे आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे मेरे चाहने वाले लोग हैं, मेरे समर्थक हैं जो मुझे अच्छा रास्ता दिखाते हैं। उन सबसे मेरी बातचीत होती रहती है और होती रहेगी भी। राजनीति जो होता है एक पार्ट है, ये सब इस चीज़ का हिस्सा है कि कभी आप यहाँ हैं, कभी आप वहाँ रहेंगे। और राजनीति में कोई भी चीज़
कभी भी कोई ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। अगर आपने ये मान के चल लिया कि ये मेरा परमानेंट दोस्त है तो वहाँ भी आप गलती कर रहे हो। और अगर आप ये मान के चल रहे हो कि वो मेरा दुश्मन है तो आप एक दुश्मन ही नहीं, आप अब बहुत बड़ी एक कतार खड़ी करने वाले हो आप अपने पीछे, अपने दुश्मनों की। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ, इसलिए मैं रिज़ाइन किया हूँ। मेरे अपने कुछ पर्सनल रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने रिज़ाइन किया है, कुछ मुद्दा थे जिसकी वजह से मैंने रिज़ाइन किया है। लेकिन ऐसा ये मतलब नहीं कि मैंने किसी की बुराई रखी है, मैं किसी के बारे में कुछ बुरा सोचता हूँ या कुछ भी मेरे दिल में ऐसा है। मैं सबसे बात करता हूँ, सबसे बात होती रहती है। जैसे हाल ही में मेरी अजीज़ भाई से मेरी बात हुई है, भास्कर जी, तो मैं तो उनको बहुत ये होता कि उन्होंने खुद सामने से मुझे फ़ोन करके मेरा कुछ काम था उन्होंने खुद करवाया, खुद आके, और उन्होंने पर्सनली मुझे बोला भी ये कोई पॉलिटिकली के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, बस एक इंसानियत के तौर पे अब मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। ये सब बातें सुन के अच्छा लगता है कि कोई आदमी है, जब कोई आदमी मुसीबत में फंसता है कोई जगह, तो कोई तो होता है जो सामने आके खड़ा होता है। तो इस बात के लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा भास्कर जी का, और अजीज़ भाई का भी मैं हमेशा आभारी रहूँगा कि वो हमेशा हर बुरे वक्त में लोग मेरे साथ देते हैं। और इसमें और भी मैं एक बात बोलूँगा कि आज इतना सब कुछ छोड़ने के बाद भी ऐसा नहीं कि मैं कुलदीप भाई के मैं खिलाफ़ हूँ या मैं पार्टी के खिलाफ़ हूँ या मैं किसी XYZ के, मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ। ये मेरा अपना था कि बस हो गया मेरे साथ, ऐसा होगा कि जो मुझे अच्छा नहीं लगा मैं इसके लिए मैं किया कि, और मैं हमेशा मैं चाहूँगा कि सभी का भला हो, सबका अच्छा हो, और फ्यूचर में भी मैं चाहूँगा कि कुलदीप भाई का भी साथ भी अच्छा हो और पार्टी के साथ भी अच्छा हो, और पार्टी भी सब मिल के जुल के काम करे तो ही पार्टी आगे बढ़ेगी। और मैं हमेशा उनके लिए दुआई करूँगा। मैं कभी उन लोगों के लिए, किसी के लिए भी मैं अपने मन में कोई मैल नहीं रखूँगा, कोई मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जहाँ भी मुझे मिलेंगे मैं उनसे हमेशा आगे बढ़ के, वो अगर मुझे हाथ नहीं भी मिलाएंगे तभी मैं कोशिश करूँगा कि आगे जाके मैं उनसे हाथ मिलाऊँ, उनसे मैं बात करूँ। और क्योंकि ये सब चीज़ जो होता है सब कुछ टाइम के लिए होता है, टाइम के बाद सब कुछ अपने पटरी पर आ जाता है, सब कुछ अपने आदमी अपना अपना उसमें लग जाता है। अगर मैं आज यहाँ हूँ तो कल मैं किसी और पार्टी में रहूँगा, मैं वहाँ भी अपने काम पे लग जाऊँगा। तो मैं बस यही है कि मैं उन सबके लिए मैं दुआई करूँगा और सबके लिए मैं भला चाहूँगा कि सब लोग अच्छे मिल के काम करें, एक दूसरे की बात को ना सुने, जो अपने आँख से देखें उन पर यकीन करें, और पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई ना कोई अच्छा कदम उठाएं, मिलजुल के बात करें, करके काम करके पार्टी को आगे बढ़ाएं। और ऐसा नहीं, पार्टी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं, पार्टी के अंदर बहुत जो दिल से काम करने वाले कार्यकर्ता अभी भी हैं पार्टी के अंदर। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बहुत कुछ देना चाहते हैं पार्टी को, और बस उनको बस है कि कैसे जब भी ये सारे प्रॉब्लम्स इनका आपस का जो मतभेद है ख़त्म हो जाए और वो अपने काम पे लगे, और पार्टी नेताओं को भी थोड़ा आगे बढ़ के, जो बड़े नेता हैं पार्टी के वो भी थोड़ा आगे बढ़ के एक दूसरे से बात करें और अपने जो डिफरेंसेस है उसको दूर करें, पार्टी को मजबूत करें, और तभी पार्टी अच्छे रास्ते पे जाएगी, यहाँ के द्वीप का कुछ भला कर पाएगी, यहाँ के लोगों का कुछ भला कर पाएगी। जी सर, एक छोटा सा मैसेज हमारे यूथ के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। सर एक छोटा सा मैसेज। मैं यूथ को मैं यही कहूँगा कि मैं उनके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मैं उनके लिए कभी भी कुछ भी काम होगा मैं उनके लिए काम के, जब भी मैं हमेशा उनके साथ खड़ा नजर आऊँगा। मैं हर मुसीबत हो या कुछ भी काम होगा वो मुझे याद करें, मैं उनके साथ बराबर काम करूँगा। और कांग्रेस पार्टी के लिए मैं ये कहूँगा कि कभी भी आप लोग आपस में लड़िए मत, एक दूसरे के बारे में कुछ वो मत रखिए, आपस में मिलजुल के काम कीजिए। और मजबूत पार्टी को, एक अच्छी मजबूत पार्टी है उसको और मजबूत बनाइए, उसको आगे बढ़ाइए, और यहाँ के जनता के लिए कुछ काम कीजिए, मिलजुल के काम कीजिए। सभी के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि आपस में लड़ झड़ करके आप अपने लिए ही सिर्फ डिफरेंसेस पैदा नहीं कर रहे हो, आप पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान पैदा कर रहे हो। और जो मनोबल है कार्यकर्ता को, मनोबल टूटता है, और मनोबल उनको बढ़ाने की ज़रूरत है इस वक्त है, और बड़े नेताओं को आगे बढ़ के आगे हाथ मिला के काम करना चाहिए। सभी के लिए मेरा यही है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया सर, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, जावेद जी ने अपने विषय में बात रखी, और हाँ, कांग्रेस पार्टी को लेके, हमारे यूथ को लेके विषय में बात किया। तो धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। मैं मोनिशा नायर, कैमरामैन नवीन के साथ। धन्यवाद।